बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, वेदर को एंजॉय कर रहे होंगे और कॉफ़ी पीने का मज़ा भी इसी मौसम में आता है। वैसे मैंने कुछ ऐसे भी कॉफ़ी के शौकीन देखे हैं जो गर्मियों में भी कॉफ़ी पीते हैं। मैं अगर कराची या पाकिस्तान की बात करूँ, बहुत कम ही लोग हैं, हम ज़्यादातर चाय के शौकीन हैं। लेकिन जब सर्दियाँ आ जाती हैं तो फिर कॉफ़ी फेंट के रखी जाती है और उसको एंजॉय किया जाता है। मिक्स सब्ज़ी बहुत ज़्यादा बनाई जाती है सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में सब्ज़ियों की बहताब होती है। ढेर सारी सब्ज़ियाँ मार्केट में आई हुई होती हैं, रंग बिरंगी सी फलियाँ, मटर, गाजर और ढेर सारी सब्ज़ियाँ। तो मिक्स सब्ज़ी बहुत सारे घरों में बन रही होती है। आज हम मिक्स पनीर की सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं, या मिक्स पनीरी सब्ज़ी भी आप उसको कह सकते हैं। और इसके साथ ही बनेगा झींगा मिर्च मसाला। सी फूड को सिर्फ सर्दियों तक कभी भी महदूद मत रखिएगा। सर्दियां हों गर्मियां हों, ज़रूर इस्तेमाल करें। सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा, गर्मियों में थोड़ा कम ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल अपनी ग़िज़ा से मत निकाला करें। तो आज हम झींगे भी बनाने जा रहे हैं, आज मिक्स पनीरी सब्ज़ी भी बनेगी। बहुत अच्छा सा मज़ेदार सा देसी सा मेन्यू है। आप चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और स्टार्ट ले लेते हैं मिक्स पनीरी सब्ज़ी से, क्योंकि जो झींगे हैं वो तो बहुत ही जल्दी और क्विक बन जाएंगे। तो अभी हम आ जाते हैं सब्ज़ियों की तरफ, क्योंकि उनको हमने स्टीम करना है और फिर हम उनका मसाला बनाएंगे। तो मिक्स सब्ज़ियों में आपने अपनी पसंद की सब्ज़ी ले लेनी है। हम जो सब्ज़ियां यूज़ करने जा रहे हैं उसमें हमारे पास है आलू, फूल गोभी, गाजर और शिमला मिर्च, साथ ही हम ऐड करेंगे हरी प्याज। ये तमाम सब्जियां हैं जो इसमें जाएंगी और इसके साथ ही हम उसमें ऐड करेंगे पनीर। हम उसमें कॉटेज चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज का सवाल भी हम ये कर लेते हैं कि पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल जो भी पनीर हैं उनके आपने हमें नाम बताने हैं, यानी कि पनीर की टाइप्स आप हमें बताएंगे। आज जो हम कॉटेज चीज़ यूज़ करने जा रहे हैं वो तो सबसे लो कैलोरी चीज़ है और वो वाहिद चीज़ है जिसको आप बहुत इजीली घर में भी बना सकते हैं। तो आज इसमें जाएगा कॉटेज चीज़, प्याज स्लाइस जाएगी, खशखाश, सौंफ, ऑयल, इसमें यकीनन हम ऐड करेंगे इलायची है, पिसा गरम मसाला, थोड़ी सी अदरक, पिसी हुई मिर्च, काली मिर्च, पिसी हल्दी, पिसा धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा, कसूरी मेथी, टोमेटो प्यूरी, 2 से 3-4 टमाटर ले लें, उसकी प्यूरी बना लें। क्रीम हम इसमें शामिल करेंगे, नमक है और हरा धनिया। इसके साथ साथ आज हमारे पास अपोलो भी है, जिनका कहना है कि ख़याल थोड़ा सा एक्स्ट्रा, यानी वो हमारा और ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं और प्लास्टिक की ऐसी चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छी हैं, यानी उसमें कोई ऐसा चीज़ मिक्स नहीं की गई है जिसको गर्म करने पर या ठंडा करने पर वो हमारी सेहत को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाए। बहुत ही ज़बरदस्त से कंटेनर्स हैं, एयर टाइट कंटेनर्स हैं, वाटर बॉटल्स भी हैं। ख़ास तौर पे इस सीज़न में जब हम पानी से बिल्कुल कुट्टी कर लेते हैं, अच्छा है वाटर बॉटल अपने साथ रखें और छोटे छोटे से सिप लेते रहें। सर्दियों में पानी पीना थोड़ा सा मुश्किल वाकई लग रहा होता है, लेकिन अगर बॉटल आपके पास होगी, छोटे छोटे से सिप लेंगे तो आप डिहाइड्रेशन भी आपको नहीं होगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी क्यूट सी बॉटल्स हैं, अपने कलर की, अपने पसंद के कलर की बॉटल्स को अपने साथ रख लीजिए। और इसके साथ इनके कुछ चीज़ें हमारे काउंटर पे भी मौजूद हैं, जिस तरह से जग है और हमारे पास है इनका, जिससे हम बहुत इजीली ऑयल को ड्रेन कर सकते हैं, पोर कर सकते हैं। बच्चे भी अगर कुछ तैयार कर रहे हैं तो भी आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑयल गिर जाएगा क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से आहिस्तगी से इससे पोर होता है। तो चलें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, तमाम सब्जियों को स्टीम करेंगे। खशखाश और सौंफ को हमने भूनकर पीस लेना है, तो हम सबसे पहले कर लेते हैं ये 2 काम। खशखाश और सौंफ को भून लेते हैं, भून लेने के बाद हम उसको पीसेंगे। और इसके साथ साथ जो तमाम सब्जियां हैं, स्पेशली वो सब्जियां जिनको हमने ज़्यादा जिसको टाइम लगेगा उसको हम पहले ऐड कर देंगे। और जैसे शिमला मिर्च है और हरी प्याज है, इसको तो इतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, तो ये हम बाद में ऐड करेंगे। स्पेशली फूल गोभी, गाजर और आलू, ये वो 3 वेजिटेबल्स हैं जिनको हमने पहले से स्टीम कर लेना है, या आप इसको बॉईल कर लीजिए, जो भी काम आपको आसान लगता है वो आप कर लीजिए। चलें, यहाँ पर गाजर के भी मैं कर लेती हूँ स्लाइसेस।
अच्छा, बाज़ लोग गाजर इतनी पसंद नहीं करते हैं, मिठास आती है, अगर नहीं अच्छी लगती और कोई ऐसी सब्ज़ी है हम यूज़ करने जा रहे हैं आपको नहीं अच्छी लगती, आप उसको ओमिट कर दें, जो आपको पसंद है वो ऐड करें। बाज़ लोग इसमें फलियां शामिल करना पसंद करते हैं और इसके अलावा पालक या मेथी लास्ट में वो ऐड करते हैं। अच्छा, हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं हरी प्याज, तो मैं ये गाजर इसी में ही ऐड कर देती हूँ और साथ ही एक अदद हमारे पास आलू है। ज़्यादा आपको पसंद है आप ज़्यादा आलूओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ से ले लेती हूँ एक अदद वोक और इसमें सब्जियाँ रख लेते हैं पकने के लिए। तो सब्जियां भी ऐड कर देते हैं, ब्रेक का भी हमारे पास टाइम है। मैं इसमें आलू भी ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। हम इसको ब्लांच कर रहे हैं, थोड़ा सा बॉईल करेंगे और जैसे ये पक जाएंगी हमने इसका पानी जो है वो नथाड़ लेना है। तो आप जल्दी से जाइए, बहुत ही छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया, टमाटर की प्यूरी तैयार कर ली। थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद तो टमाटरों का अपना भी ढेर सारा पानी होता है। चलें अब आ जाते हैं इसकी ग्रेवी की तरफ और उसके लिए हमने क्या करना है, ऐड करना है इसमें ऑयल और एक अदद हम ऐड कर देंगे बड़े साइज़ की प्याज। उसको हमने करना है लाइट सा गोल्डन। चलें, यहाँ हमने ऐड किया ऑयल और शामिल कर देते हैं इसमें एक अदद बड़े साइज़ की प्याज। ये गोल्डन भी होती रहेगी, इसके साथ साथ हमने यहाँ पर सब्ज़ी रख दी है पकने के लिए। और उसके साथ हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमने टमाटो प्यूरी तैयार करके रख ली है और ये जो हमने मसाला भून लिया था खशखाश और सौंफ, इसको हम यहाँ पर पीस लेते हैं। खशखाश को लाजमी तौर पर साफ़ आपने कर लेना है, वरना आप सोचते ही रहेंगे कि ये सब्ज़ी में आखिर करकराहट आई कहाँ से है। क्योंकि बहुत जब स्टार्टिंग में मैं खाना बनाना मैंने शुरू किया था तो एक दफ़ा मेरे साथ ही हो चुका है और अक्सर खशखाश में ढेर सारी मिट्टी होती है, उसको वॉश करना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, लेकिन लाजमी वॉश करें। उसके बाद आप उसको जब रोस्ट करेंगे वो ड्राई हो जाएगी और आप उसको भून कर पीस लीजिए। तो चलें इसको पीस लेते हैं। चलें जी, ये आ गई हमारे पास खशखाश और सौंफ। थोड़ा सा प्याज को लाइट सा हमने ब्राउन करना है। अच्छा, मटर भी हमने बॉईल ही करने, लेकिन थोड़ी सी सब्ज़ी हाफ डन होती है तो फिर उसमें मटर ऐड कर देते हैं, क्योंकि मटर तो बड़ी ही नाजुक सी सब्ज़ी है और बहुत ही जल्दी कुक हो जाती है। जैसे अभी स्टार्ट हुए हैं मटर आना और आहिस्ता आहिस्ता मटर जो हैं वो ज़बरदस्त से मार्केट में आना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। चाउमीन बनाएं, मटर पुलाव सबसे ज़्यादा मोस्ट फेवरेट रहता है जनाब सर्दियों में बनाने के लिए, सभी बड़े ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, बच्चे हों बड़े हों। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, सब्ज़ियों को भी चेक कर लेते हैं, उबलना शुरू हो गई हैं तो उसको हमने अभी उबालना है। एटलीस्ट आलू जो है वो बहुत अच्छे से गल जाने चाहिए। जब तक यहाँ पर प्याज पे कलर आ रहा है, क्यों ना आपको झींगा मिर्च मसाला के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको नोट करवाती चलूँ। झींगे तो उसमें हमें चाहिए ही होंगे, इसके अलावा एक अदद बड़े साइज़ की प्याज है, लहसुन के जवे हैं, फ्रेश लहसुन ऐड कर रहे हैं, थोड़ी सी जूलियन में कटी हुई अदरक शामिल करेंगे और इसके साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे पिसी हुई कश्मीरी मिर्च, हरी मिर्चें, टमाटर और हमने इसमें ऐड कर देनी है पिसी हल्दी, पिसा धनिया और थोड़ा सा लाल मिर्चों का पाउडर। यानी कि हम इसमें हरी मिर्च भी शामिल करेंगे, पिसी हुई लाल मिर्च भी हम इसमें ऐड करेंगे और हम इसमें ऐड करेंगे पेपरिका पाउडर भी। अगर हरी मिर्चें आपके घर वालों को अच्छी लगती हैं ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, वरना आप सिर्फ खुशबू के लिए थोड़ी सी शामिल कर दें अगर बहुत ज़्यादा खाई नहीं जाती हैं। अच्छा, आप छोटी या बड़ी ये आपकी पसंद पर है,
ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं तो छोटी वाली ऐड कर दीजिएगा। अब मैं इसमें ये मटर भी ऐड कर देती हूँ। अपनी पसंद की वेजिटेबल्स लीजिए जो आपको अच्छी लगती हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या करते हैं कि शिमला मिर्च की भी मैं कटिंग कर लेती हूँ। बिल्कुल लास्ट में हम इस पर शिमला मिर्च के भी जो क्यूब्स हैं वो ऐड कर देंगे। वैसे आप इसमें कॉर्न्स शामिल कर सकते हैं, भुट्टे भी आजकल आए हुए हैं मार्केट में बड़े ज़बरदस्त से, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जो आपको या आपके घर वालों को सब्ज़ी अच्छी लगती है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और बहुत अच्छा है अगर उसके दाने निकाल के रख लेते हैं तो फिर चिकन कॉर्न सूप बनाने में भी आपको बड़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। यहाँ पर शिमला मिर्च के हम क्यूब्स काट लेते हैं। जब सब्ज़ी हमारी ऑलमोस्ट गल जाएगी उस वक्त मैं उसमें ऐड कर दूँगी ये क्यूब्स। एक आध मिनट के लिए हम इसको स्टीम करेंगे और ये रेडी हो जाएंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा बिरयानी वाला कलर हमने नहीं देना है, थोड़ा सा लाइट ही गुलाबी रखेंगे। चलिए इसको मैं यहाँ रख देती हूँ और ये जो हरी प्याज है इसकी कटिंग कर लेते हैं। थोड़ा सा स्टर करते चलते। अच्छा, अब इस पर लाइट सा कलर आना शुरू हो गया है तो हम इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी टोमेटो प्यूरी और उसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे भुने और कुटे मसाले और जो दीगर मसाले हैं वो भी ऐड कर देंगे। बस कसूरी मेथी है वो हम थोड़ा सा लास्ट में ऐड करेंगे। पिसा गरम मसाला थोड़ा सा लास्ट में शामिल करेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ टोमेटो प्यूरी ताकि पानी भी ऐड हो जाएगा और फिर मसाले जलेंगे नहीं। अदरक लहसुन का पेस्ट और उसके बाद ये हमने ऐड कर दी इसमें टमाटर की प्यूरी। बड़े टमाटर हैं तो 2 ले लीजिए और अगर छोटे हैं तो 3 से 4 ले लीजिए। अच्छा, साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देते हैं भुना और पिसा मसाला जो हमने भून कर पीस के रख लिया है वो हमने शामिल कर देना है, यानी खसखस और सौंफ। वैसे भी जब हम मसालों को भून के पीस के रखते हैं उनकी लाइफ भी बढ़ जाती है। अच्छा, इसके साथ ही इसमें जाएगा काली मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर शामिल कर रहे हैं और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं हरी मिर्चें थोड़ी सी चॉप करके वो शामिल कर दें। ये हमने इसमें ऐड कर दिया। 2 से 3 इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं इलायची। थोड़ा सा मसाले को भून लेते हैं, पकने देते हैं और क्रीम हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे। पिसा गरम मसाला है, कसूरी मेथी है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमने लास्ट में ऐड करनी है। और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ हल्दी पाउडर और नमक, वो भी जाएगा आपके टेस्ट के मुताबिक, स्पेशली सॉल्ट। सब्जियों को हल्के से नमक के साथ भी आप वैसे बॉईल कर सकते हैं, लेकिन जब वो मसाले में पकेंगी तो वो बिल्कुल भी फीकी नहीं रहेंगी। थोड़ा सा हमने इसमें ऐड किया हल्दी पाउडर, तो हमने इसमें खसखस, सौंफ, इलायची, पिसी मिर्च और काली मिर्च हमने इसमें शामिल कर दी। पिसी हल्दी हमने इसमें ऐड कर दी है और लाल मिर्चें मैंने शामिल नहीं की थी तो लाल मिर्चें भी ऐड कर देते हैं। और साथ ही हमने वेजिटेबल्स को भी देख लेना है, अगर हो गई हैं तो हम इनको निकाल लेते हैं, नथाड़ लेते हैं। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए और ब्रेक के दौरान 1 से 2 मिनट और पका के मैं इसको निकाल लेती हूँ वेजिटेबल्स को। यहाँ पे मसाला थोड़ा सा भून रहे हैं, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, जो वेजिटेबल्स थी उनको भी हमने बॉईल कर लिया, आप इनको या ब्लांच करना कह लें क्योंकि हमने इनका पानी फेंक दिया है। अच्छा, अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ
हरी प्याज का सफ़ेद वाला हिस्सा, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये हमारी बॉईल हुई हुई वेजिटेबल्स। चलिए ये इसमें चली गई और हम इसको थोड़ा सा कुक करेंगे, पकाएंगे। लास्ट में मैं इसमें ऐड कर दूंगी हरी प्याज का जो ग्रीन वाला पार्ट है वो शामिल कर देंगे, और हमने ऊपर से इसको पनीर के साथ मिक्स करके गार्निश करके सर्व करेंगे। कसूरी मेथी और साथ ही इसमें जाएगी ग्रीन। तो मिक्स सब्ज़ी भी बहुत सारे अंदाज में तैयार की जाती है, बनाई जाती है, लेकिन आप इसको ज़रूर बनाइएगा। स्पेशली जिन घरों में बच्चे दूध इतने शौक़ से नहीं पीते हैं तो कॉटेज चीज़ का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा है। सैलड्स में, खानों में पालक पनीर और मटर पनीर, पनीरी सब्ज़ी ज़रूर बना सकते हैं। और इसी बात से याद आया, हमने अब तक अपने सवाल को रिपीट नहीं किया। आप हमें ये बताइए कि पाकिस्तान में अवेलेबल, जो इजीली अवेलेबल हैं काफ़ी सारी चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, उनके आपने हमें बताने हैं नाम, तो फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट है जो आप विन कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, अब इसको इस चूल्हे पे ट्रांसफ़र कर देते हैं और थोड़ी सी देर के लिए सिर्फ हमने दम देना है इसको। वेजिटेबल्स पकी हुई हैं, कोई हमने इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। आप टेस्ट करके देख सकते हैं, अगर नमक मिर्च आपको कुछ कमी लगे तो उसको आप एडजस्ट कर लीजिए। थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला और साथ ही हम ऐड कर देते हैं इसमें कसूरी मेथी, और 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए रख देते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें और ऑयल शामिल कर देती हूँ। चलें जी, इसको कर देते हैं कवर। और ये जो हरी प्याज है, क्रीम है और साथ ही पनीर है, ये हम इसके दम के बाद इसमें ऐड करके इसको सिर्फ सर्व करना है। स्टोव बंद करके तो ही हम ये चीज़ें उसमें शामिल करेंगे। चलिए अब आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि है झींगा मिर्च मसाला। तो एक पैन में हमने ऑयल गरम करना है, लहसुन और झींगों को फ्राई कर लेते हैं। जल्दी से झटपट से फ्राई करेंगे। उसके बाद हमने उसी फ्राइंग पैन में ऑयल और बारीक कटी प्याज ऐड कर देंगे, उसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और फिर हमने उसमें पिसे हुए मसाले शामिल कर देने हैं। साथ ही हम उसमें शामिल कर देंगे टमाटर। तो ऐसा करते हैं कि झींगों को फ्राई कर लेते हैं। झींगे बस थोड़े से टर्न हो जाएं तो उसका मतलब है कि वो फ्राई हो गए। बहुत ज़्यादा अगर राउंड हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उसको ओवर कुक कर लिया है, और फिर जैसे जैसे आप उसे कुक करते जाएंगे थोड़े से हार्ड भी होते जाते हैं। तो चलें यहाँ से हम ये वाला पैन ले लेते हैं और इसमें हम कर लेते हैं झींगों को फ्राई। तो सबसे पहले तो हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल। पनीर की कितनी टाइप्स हैं ये आप हमें बताएंगे कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए। मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानंदाजी में शामिल हो सके। थोड़ा सा ऑयल को गर्म होने देते हैं। मैं एक अदद प्लेटर भी अपने पास रख लेती हूँ, और जैसे ही झींगे फ्राई हो जाएंगे हम इसको निकाल लेंगे। फिर हम उसी पैन में दीगर मसाले और स्पेशली जो प्याज है उसको रख देंगे फ्राई होने के लिए। मैं यहाँ पर प्याज की भी कटिंग कर लेती हूँ। मिक्स सब्ज़ी में भी सिर्फ आपको टाइम लगेगा सब्ज़ी को तैयार करने में, उसको काटना। जिस किस्म की सब्ज़ी आप बना रहे हैं, अगर आप उसमें मेथी या पालक ऐड करने जा रहे हैं तो आपको यकीनन उसके लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर चाहिए, वरना सब्ज़ी पकती तो बहुत जल्दी है। सब्ज़ी को काटने और धोने में ही मोस्टली टाइम जो है वो ज़्यादा लग जाता है। लेकिन सब्ज़ियाँ ज़रूर लेनी चाहिए, ढेर सारे विटामिन्स और मिनरल्स, और मैं तो कहूँगी टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अच्छा है गोश्त में मिला के बनाएं, पनीर में मिक्स करके पकाएं, डिफरेंट अंदाज में बनाएं वेजिटेबल्स। चलिए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ये झींगे शामिल कर लेते हैं, और थोड़ा सा हाई फ्लेम पर ही हम इसको कर लेंगे फ्राई। थोड़ा सा टर्न होना शुरू होंगे तो हम इसको निकाल के प्लेटर पे रख लेंगे।
आँच को मैंने तेज़ ही कर दिया है ताकि झटपट से फ्राई हो जाए। और यहाँ पर जो प्याज है इसको हमने चॉप कर लिया, टमाटर को भी चॉप कर लेते हैं। थोड़ी सी मैं इसकी स्किन भी निकाल दूँगी। गार्निशिंग कर सकते हैं। वैसे तो सर्दियों में हरी प्याज या ग्रीन वेजिटेबल्स इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि उनको हफ्तों तक तरोताज़ा रखें तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने धोए बगैर रखना है, चाहे वो धनिया है, पुदीना है, कड़ी पत्ता है या सोया है। अगर आपने धो के रख दिया तो इसका मतलब है कि आपने ख़ुद ही उसको ख़राब कर लिया। तो आपने उनको वॉश नहीं करना और साफ़ सुथरे से कंटेनर में आप उसको रख लीजिए। उसमें आपने 2 से 3 ऐड कर देनी है टूथपिक। मैंने ख़ुद भी इस टिप को ट्राई किया, बहुत ही आउटस्टैंडिंग रही। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि फ्रेश रहा या नहीं। और अगर आपने उसको 2-3 दिन रखा है, टूथपिक गीली हो गई है या कोई शाशलिक स्टिक हो सकती है, उसको आप तोड़कर ऐड कर दें और जब वो थोड़ी सी ज़्यादा आपको गीली महसूस हो आप उसको चेंज कर लें। जितनी भी नमी होगी वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी और आपका जो धनिया है, पुदीना है, वो बहुत ही ज़बरदस्त सा रहेगा। तो चलें, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ और ये जो इसका पानी है ये मैंने निकाल देना है, क्योंकि हम पानी को खुश्क करने के चक्कर में झींगों को ज़्यादा फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ जो इसका पानी है मैं इसको निकाल लेती हूँ। आप चाहें तो उसको इसकी ग्रेवी में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने झींगों को करना है झटपट से फ्राई। थोड़ा सा इसमें हम शामिल कर देते हैं लहसुन फ्राई करते वक्त, और थोड़ा सा मैं सॉल्ट ऐड कर देती हूँ। सब्ज़ी जो है इसकी आंच मैं कर देती हूँ बंद। कुक हो चुकी है सब्ज़ी। सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा बिला ज़रूरत बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, मैं ऐड कर देती हूँ हरा प्याज, साथ ही कुछ क्रीम हम अभी ऐड कर देते हैं और कुछ हम गार्निशिंग में भी यूज़ करेंगे। और जो पनीर है उसको तो मैं जब इसको डिश आउट करूँगी तो मैं ऐड करूँगी और उसको ऐड करके हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। ब्रेक का भी हमारे पास टाइम है, तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक से जैसे ही वापस आते हैं झींगा मिर्च मसाला को कंप्लीट करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ये ज़बरदस्त सी क्यूट सी बॉटल है अपोलो की, जिनके बहुत ही ज़बरदस्त से बर्तन हैं। स्पेशलिटी है इनकी प्लास्टिक के बर्तन बनाने के लिए, और इनके बर्तन ज़्यादा ठंड या ज़्यादा हीट में भी अच्छे रहते हैं, यानी कि अपने हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक हैं और हमारे लिए नुकसानदेह नहीं हैं। वरना नॉर्मली अगर हम उनको ऐड कर दें माइक्रोवेव में या फिर हम डीप फ्रीज़र में रख दें, तो फिर अगर अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे तो फिर आपके फूड में कुछ ऐसे अज्जा ज़रूर शामिल हो जाएंगे जो आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। इनके कंटेनर्स बड़े ज़बरदस्त से हैं, डिफरेंट साइज़ेस के हैं, और इसके अलावा इस तरह से भी बहुत अच्छे हैं कि जनाब सील बंद हैं, यानी कि किसी किस्म का अगर आप टिफ़िन या लंच बॉक्स में कोई करी है कोई है तो फिर वो बिल्कुल भी निकलेगी नहीं। ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो घरों में काम करती हैं उन्हें पता है कि ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अगर आप फ्रिज में या फ्रीज़र में कोई चीज़ स्टोर करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो फिर हम चाहते हैं कि वो बहुत अच्छे से सील होते हों कंटेनर्स, और इनके साइज़ इस तरीके के हैं कि ये कहीं भी बहुत ज़्यादा ईज़ीली एडजस्ट हो जाते हैं। तो चलें हल्का सा इसको कलर देते हैं, और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर, और यहाँ जो हरी मिर्चें हैं इसको भी मैं सेंटर से कट कर लेती हूँ। ये हम ऐड कर देंगे पिसी हुई लाल मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर इसमें जाएगा। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हल्दी, पिसा धनिया, थोड़ी सी हम इसमें शामिल करेंगे अदरक। हल्का सा बस कलर दे देते हैं प्याज को,
सवाल भी दोहराते चलें, आपने हमें चीज़ की टाइप्स बतानी हैं और उसके बाद आप विन कर सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा NX का गिफ्ट। तो आपने क्या करना है, जल्दी जल्दी आपने हमें कॉल्स करनी है और आपने अपने जवाब को करवा लेना है नोट डाउन। थोड़ी सी अदरक जूलियन में कटिंग करके रख लेते हैं ताकि हम झींगा मिर्च मसाला को इससे गार्निश कर लें। चलिए अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ा सा और इसको फ्राई होने देते हैं और फिर मैं ऐड कर देती हूँ इसमें टमाटर, साथ ही शामिल कर देंगे इसमें मसाले। सबसे पहले तो हम इसमें ऐड कर देते हैं कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे नमक, लेकिन याद रहे कि झींगों को फ्राई करते वक्त भी हमने थोड़ा सा सॉल्ट शामिल किया था। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, भी आप यूज़ करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। थोड़ा सा इसको पकने देते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल से ये जो फ्राई हुए हुए झींगे हैं हम इसमें मिक्स करेंगे और इसको सर्व कर देंगे हरे धनिए के साथ। हल्का सा पानी इस स्टेज पर ऐड कर देते हैं ताकि जो टमाटर हैं वो बहुत अच्छे से पिस जाएं और इसके साथ साथ जो मसाला है वो भी कुक हो जाए। तो तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून इसमें चला गया पानी का। और जब तक ये कुक हो रहा है मैं थोड़ा सा जो हरा धनिया है उसको चॉप कर लेते हैं। अच्छा, लास्ट में हमने पनीरी सब्ज़ी पर ऐड कर दिया पनीर और हमने क्रीम उसमें शामिल कर दी। इसको आप सर्व कर दें। इसे बॉइल्ड राइस के साथ भी बहुत अच्छी लगती है और इसके साथ साथ जो हमारे घरों में चपातियाँ बनती हैं उसके साथ भी अच्छी लगती है। मिक्स पनीरी सब्ज़ी अगर दावत में सर्व कर रहे हैं तो पराठों के साथ सर्व कर दीजिए। ऑलमोस्ट मिक्स पनीरी सब्ज़ी सबके साथ ही बहुत ही ज़बरदस्त सी जाती है और सर्दियों में तो मोस्ट फेवरेट वेजिटेबल है जो आए दिन घरों में तैयार की जा रही होती है। कभी कुछ सब्ज़ियां मिक्स करके बनाई जा रही होती हैं और कभी कुछ। आप मेथी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें लास्ट में पालक के कुछ पत्ते शामिल कर सकते हैं। हमने इसमें ऐड की हरी प्याज, फलियां आप इसमें शामिल कर सकते हैं। फूल गोभी के साथ साथ आप इसमें बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं। बाज़ लोग इसमें बैंगन भी क्यूब्स करके शामिल करते हैं और कॉर्न्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगेंगे। बहुत सारे ढेर सारे आपके पास ऑप्शंस हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हाँ, बहुत सॉफ्ट वाली जो वेजिटेबल्स होती हैं जैसे लौकी हो गई या तुरई है, वो इसके साथ इतनी अच्छी नहीं जाएगी। लेकिन इसके अलावा जो थोड़ी सी हार्ड वेजिटेबल्स हैं, आलू हमने इसमें शामिल किए हैं, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जब ये बिल्कुल भुन जाएगा उसके बाद हम उसमें झींगे ऐड करेंगे ताकि हम उनको और बहुत ज़्यादा कुक ना करें। झींगों के साथ ही ऐड कर देंगे हरा धनिया और दैट्स इट। ब्रेक की तरफ जाना है, रिकैप ब्रेक है। कुछ भी रह गया हो नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं इसको भून के झींगे ऐड करके इसको सर्व करती हूँ। आप जल्दी से जाइए, रिकैप ब्रेक है, देख कर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। रहीम, और आज हम क्या करें, शो को वाइंड अप करने का टाइम हो चुका है। रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होंगी। जो हमारा रिकैप ब्रेक था उसमें आपने कार्ड्स बहुत अच्छे से देख लिए होंगे। कुछ भी आपसे मिस हो जाता है, रिकैप ब्रेक को बिल्कुल भी मिस मत किया करें। आप क्लिक्स ले सकते हैं, आराम से बैठ के अपनी डायरी को नोट डाउन कर लीजिए। फिर भी अगर कुछ रह गया है, हमारे पेज से रेसिपी को कलेक्ट कर सकते हैं और विद इन वीक यूट्यूब पर भी शो को अपलोड कर दिया जाता है। वहाँ पर भी आप जो शो है उसका रिपीट टेलीकास्ट देख सकते हैं, बल्कि टीवी पर भी देख सकते हैं सेम डे रात को। टाइम आई थिंक 9 बजे है, चेक कर लीजिएगा। अच्छा, आपको बताते चलें कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। स्टफ़ चिकन पराठा, चिकन मैक्रोनी सूप और स्मोक्ड चिकन चिली।
ये ज़बरदस्त सा मेन्यू है। वो तमाम लोग जो सूप्स की रेसिपीज़ देख रहे हैं तो जनाब ज़बरदस्त सा चिकन मैक्रोनी सूप भी है, ज़रूर देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मिलते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा टेम्पटिंग सा पूरी ही वीक का मेन्यू है, तो कल भी बहुत ही मज़ेदार सा कुछ बनने जा रहा है। आप हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।